तो चलिए आगे है आपका यूपैक नेम लिखने वाला, है ना। तो सभी कार्बनिक यौगिक का यूपैक नेम लिखना है, जैसे कि हमने प्रैक्टिस भी किया है प्रीवियस वीडियो में, और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि इसका यूपैक नेम बताइए। तो चलिए लिखते हैं। इसमें पहला में कह रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। 1 2 3, किधर से भी काउंट करो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप इधर से काउंट करो, कहीं से भी काउंट करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कितने आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 3 नंबर पे क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे आप कहीं से भी काउंट करो, 1 2 3, 2 नंबर पे एक मेथिल छूट रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम, ठीक है। अगला है, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है, 4 पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब अगर कोई चाहे तो इसका पोजीशन भी फिक्स कर सकता है, लिख सकता है, क्योंकि 1 2 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसको आप चाहो तो 2 ब्यूटाइन लिख सकते हो, 2 ब्यूटाइन होगा। उसके बाद अगला आप देखो, 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करें तो 5 आ रहा है, फिर इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, यानी कि हम सीधा सीधा काउंट करें तो 5 आ रहा है, बाकी इधर उधर से 4 आ रहा है, तो हमें सीधा सीधा काउंट करने में ही सही है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है तो हम क्या नाम लिख देंगे, पेंटेन, 4 आया तो पेंटेन लिख दिए। उसके बाद 3 नंबर पे एक CH3 छूट रहा है, CH3 किसका होता है, मेथिल का, CH3 किसका होता है, मेथिल का, ठीक है, तो हो जाएगा इसका 3 मेथिल पेंटेन। उसके बाद अगला है CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे देखो क्रियाशील समूह आ गया COOH, तो किसका होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अब यहाँ पे देख लो कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेनोइक, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। अगला है आपका, यहाँ पे एक देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन को क्रियाशील समूह भी यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। अभी इधर क्रियाशील समूह दे दिया तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, 1 2 3, इधर 3 आ रहा है, यानी कि हमें सीधा सीधा जाने में ज़्यादा मिल रहा है कार्बन। तो 1 2 3 4, 4 आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, एल्कोहल वाला है, तो एल्कोहल में क्या लगता है, यूपैक नेम में एल्केन में ऑल लगता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। कितना ब्यूटेनॉल, हम उधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 नंबर पे एक मेथिल छूट रहा है, तो हो जाएगा 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी कार्बन सबसे पहले काउंट करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला बननी चाहिए कार्बन की, चाहे आप जिधर से काउंट करके लाओ, 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 आ रहा है ना, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा 4 मिल रहा है सीधा सीधा काउंट करने से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो 4 पे क्या होता है, ब्यूटीन, ठीक है, 4 पे हो जाएगा ब्यूटीन। और कितना ब्यूटीन, तो आप इधर से भी काउंट करोगे तो 2 आएगा, इधर से भी काउंट करोगे तो 2 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 ब्यूटीन। और यहाँ पे आप देखो 2 पे और 3 पे एक मेथिल समूह यहाँ भी और एक मेथिल समूह यहाँ भी, तो आप लिख सकते हो 2,3 डाई मेथिल, ठीक है, 2 ब्यूटीन। उसके बाद आप अगला देखो, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2, और ये किसका क्रियाशील समूह है, COOH, है ना, COH, तो किसका हो जाएगा, COH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और यहाँ पे कितने हैं कार्बन, 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद आप अगला देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका काउंटिंग इधर से होगा, इधर क्रियाशील समूह इसका इधर है, इसलिए 1 2 3, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल एल्केन में ऑल लगा के यूपैक नाम बनता है।
तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। कितना प्रोपेनॉल, इधर से हम काउंट करें 1 नंबर पे आ रहा है तो हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। और इसका देखो, इसमें 1 2 3 कार्बन है और NH2 एमीन ग्रुप है, तो ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। एल्केन में अमीन लगता है तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे प्रोपेन होता है तो प्रोपेन में इन लगाएंगे तो प्रोपेन अमीन, ठीक है, प्रोपेन अमीन का क्वेश्चन है। CH3 CH CH2 CH, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो किधर से जल्दी आ रहा है, इधर से या इधर से, इधर से आ रहा है जल्दी, नंबरिंग दे दिए 6 आ गया, यानी कि हम नाम लिख देंगे हेक्सीन। डबल बॉन्ड में इथीन ग्रुप में है तो उसका नाम क्या होता है, इन लास्ट में लगता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर पे है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 हेक्सीन, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद इसका है, देखो CO है, CO किसका होता है, कीटोन का होता है ना, CO किसका होता है, कीटोन का होता है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है तो हो जाएगा सीधा ब्यूटेनोन। कितना ब्यूटेनोन, तो इधर से 1 2 3 4, इधर से 2 पे इधर से 3 पे आ जाएगा, इसलिए 2 ब्यूटेनोन हो गया। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इधर से भी काउंट करें तो सेम ही बात है ना। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 है तो हम क्या लिख देंगे, पेंटेन तो लिख देंगे। उसके बाद इधर भी एक एल्किल समूह का छूट रहा है, इधर भी छूट रहा है, तो ये 2 4 पोजीशन नंबर 2 पे और 4 पे छूट रहा है, तो लिख देंगे 2,4, और दोनों पे मेथिल ही है इसलिए डाई मेथिल, 2 मेथिल है इसलिए डाई मेथिल पेंटेन। लास्ट क्वेश्चन है CH3 CHO, इसको क्या बोलेंगे, CHO। देखो एक साथ ही है, CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का, और यूपिक में क्या लगता है, नल लग जाता है लास्ट में, है ना, तो ये नल का है। और कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनल। हाँ तो यही था, और क्या था, कोई बढ़ थोड़ा ही था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताया। पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आप सभी को पता है ना, CHO होता है। कीटोन का क्या होता है, CO होता है, ये बीच में रहता है ना। ईथर का भी O होता है, ये भी बीच में होता है, इसको दोनों साइड में ये होता है। इसका भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसका भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये रहेगा और ये H के साथ में अटैच रहेगा, और ये किसी एल्किल समूह से जुटेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH, और प्राइमरी अल्कोहल या अल्कोहल पूछे तो OH। एस्टर पूछेगा तो आपको पता ही है COO, ये R क्या है, ये एल्किल समूह है, R क्या है, एल्किल समूह है। और एल्काइन, एल्काइन में और एल्कीन में, ठीक है, एल्काइन और एल्कीन में क्रियाशील समूह नहीं होता है, क्रियाशील समूह नहीं पाया जाता है। हाँ, ये अगर पूछेगा कि एल्काइन में और एल्कीन को हम कैसे पहचानेंगे, तो एल्काइन को हम किसे पहचानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो और एल्कीन को कैसे पहचानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ठीक है। अगला है एमीन। तो एमीन का क्या होता है, क्रियाशील समूह, आपको पता ही है, NH2। और अगर ये क्वेश्चन कर रहा है तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा कि नहीं पाया जाता है तो आपको नहीं पाया जाता में टिक लगना है, अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो आप ट्रिपल बॉन्ड में टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बन यौगिकों का संगठनिक संरचना सूत्र लिखे। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि पढ़ाई का सबसे सही तरीका है कि आप जो, एक तो पहली बात है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसको पढ़ो, ठीक है, उसको जितना समझ सकते हो क्लास में समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक पूछो। ऐसा नहीं कि 2-4 बार पूछ दिए तो ऐसा लगे कि बेइज्जती हो जाएगा, क्लास में क्या बेइज्जती और क्या इज्जत, मतलब जब आप स्टूडेंट हो, एक टीचर है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच यही है रिलेशन कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो ही आप एक कोचिंग कर रहे हो, है ना, नहीं तो आपके स्कूल और कॉलेज है ना, वहाँ भी आपके इतने सारे बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम कोचिंग करते हैं ना। ऐसा अगर सब कुछ है कि स्कूल में अगर सब अवेलेबल है तो कोई कोचिंग नहीं करेगा, किसी किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है इसलिए वह कोचिंग करता है मेरे हिसाब से।
तो अगर आपको कुछ बताया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पढ़ो, घर पे देखो और बुक जरूर पढ़ो। ऐसा ही नहीं कि बस जो हम यहाँ पढ़ा दिए, जो आपके क्लास में पढ़ा दिया, बस उसी के भरोसे रह गए, क्लास पे घर पे कुछ कर नहीं रहे, आ रहे जा रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं तो आप उसको पढ़ो, फिर घर पे जाके याद करो, याद हो जाता तो फिर से लिखो, लिखने के बाद फिर से मैच करो, उसको मिलाओ कि आपने जो लिखा है, जो सर पढ़ाए थे या जो किताब में लिखा है उससे मिल रहा है या फिर गलत है। अगर गलत है तो फिर से उसको याद करो, समझो और फिर से लिखो। राइटिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करने से तुम्हारे लिखने की वो जो एक पद्धति है, लिखने की जो एक कला है, वो भी आपका अच्छा होगा और आपको समझ में भी आएगा। एक दो बार गलती करोगे, बार बार लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कहाँ पे गलती कर रहे थे। लिखो, याद करो, फिर से लिखो। लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसका। कार्बनिक यौगिक का संघनित संरचना सूत्र लिखें। तो कह रहा है पेंटेन। पेंटेन किसका होता है? एल्केन ग्रुप में आता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पेंटेन कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5 होते हैं, है ना। और एल्केन ग्रुप में दुगुना से 2 ज्यादा होता है, दुगुना से 5 दूना 10 से 2 ज्यादा, ये हो जाएगा आपका पेंटेन का सूत्र। इसको संघनित संरचना सूत्र के रूप में बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3, है ना। 1 2 3 4 5, 5 हो गया कार्बन और 12 हाइड्रोजन। इसके बाद कहा है 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन, पेंटेन कह दिया तो पहले आप पेंटेन लिख लो, CH3। अब 2 पर ही कह रहा है एक मेथिल चाहिए, है ना। H रहने दो, H बाद में आप लिख देना। पहले पेंटेन कह रहा है तो 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 2 नंबर पे एक मेथिल भी चाहिए, तो 2 नंबर पे एक मेथिल आप दे दो। बाकी 4 संयोजकता इसका पूरा करने के लिए जितने हाइड्रोजन की कमी है आप वो हाइड्रोजन दे दो। इसमें 3 कमी है, इसके दोनों साइड है, तो इसमें एक ये भी है, 3 है, यानी कि इसमें एक ही हाइड्रोजन की कमी है। इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है? इसमें देख लो 1 2 हो गया, इसको 2 और चाहिए, इसको कितना और चाहिए? इसको भी 1 2 हो गया है, तो इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए, है ना। और इसको 1 हो गया है तो 3 और चाहिए, तो ये हो गया इसका 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। अब इसको काउंट कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको चेक कर लो, 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कर लिए तो भी इधर वाला रह जाएगा, और अगर इधर से जाएंगे तो इधर वाला। हाँ, चलते चलते बढ़ते जाना है, घूर के नहीं देखना पीछे। हाँ, पीछे देखा तो आँख फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीधा चलते रहना है। 1 2 3, आगे बढ़ गए तो फिर ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गए यहाँ से काउंट कर लेंगे फिर आके इधर से काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सीधा बढ़ रहे हो तो बढ़ते जाओ, उधर से काउंट करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मेथिल पेंटेन का। उसके बाद लिखना है आपको 2 2 डाई मेथिल। आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि दोनों मेथिल ही है, इसीलिए डाई बोला है, और दोनों 2 नंबर पर ही है। और उसके बाद ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में कितना कार्बन चाहिए? 4 चाहिए। चलिए हम 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर पे, तो किधर से भी काउंट करके आप लिख लो, 1 2, इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2, आप उधर से काउंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा? हमार मन। ठीक है, हम इधर से काउंट करेंगे 1 2। आपका मन है तो आपका भी मन हो जाएगा, तो आपको उधर से काउंट करो, लेकिन हमार मन अभी इधर से कर रहा है। ठीक है, तो चलो इधर से काउंट कर देंगे, तो 2 नंबर पे हम दे दिए, 2 मेथिल दे दिए, 1 2 इसका पूरा हो गया, और इससे कर लेगा, एक इससे कर लेगा, तो इसका तो पूरा हो गया। अब इसको चाहिए कितना? इधर तो एक कर लिया, एक इधर से एक संयोजकता कर लिया, और 2 ये हो गया 4। फिर एक इसके साथ संयोजक मतलब बना लिया, तो इसको कितना चाहिए? 3। ठीक है, एक इधर से बना लिया तो इसको भी चाहिए 3। ये हो गया आपका 2 2 डाई मेथिल और ब्यूटेन। उसके बाद एथाइन का पूछ रहा है, तो एथाइन का तो आपको आयन ग्रुप में आ गया। आयन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एथाइन के लिए 2 चाहिए, है ना। एथाइन के लिए 2 चाहिए, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन दे दो, इसमें भी एक हाइड्रोजन दे दो, हो गया। उसके बाद एथीन। एथीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एथीन में कितने कार्बन होगा? 2 होगा, 1 2। लो डबल बॉन्ड दे दिए, सजाना है तो सजा दो, ये भी हो जाएगा हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद 2 हेक्सीन, है ना, 2 हेक्सीन। अब ये संघनित सूत्र बोल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये हाइड्रोजन अगर हटा दोगे यहाँ से और CH ये लिख दोगे फिर भी चलेगा। यहाँ पे मन है तो CH2 लिख दो, ये सही है, चलेगा। CH
2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद है 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन यानी कि फिर से इन वाला ग्रुप में आ गया, और उसमें हेक्सीन है तो डबल बॉन्ड आएगा, और कितने कार्बन चाहिए होगा, 6 कार्बन चाहिए होगा क्योंकि हेक्सीन है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, है ना, तभी तो दिया है 2 हेक्सीन। तो किधर से काउंट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6, उधर से काउंट कर ले तो गलत हो जाएगा। नहीं, उधर से भी काउंट करेंगे तो भी सही होगा, लेकिन हमें बस पोजीशन देखना है कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड देना है। चलो हम यहाँ दे देते हैं। तो ये गलत हो गया क्या, नहीं, इधर से हम काउंट करेंगे इस बार 1 2, तो 2 और हेक्सीन आ जाएगा। अब चलिए इसमें हम बाकी जिसकी संयोजकता जितनी 4 पुरानी है तो जितना कम है उतना दे दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हो गया 3 और इधर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 1 3 और इसको 1 चाहिए। अब इसको भी 2 और 1 तो इसके साथ संयोजक करेगा, तो इसको कितना चाहिए, अब यहाँ पे इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CH। अब लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर रहा है तो आप H कहीं और लिख दो, ऊपर लिख दो। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसका तो हो गया 4, 1 2 3 4 हो गया ना इसका। अब इसका पुराना 4, तो 4 में 1 तो इसके साथ कर लिया और 1 इसके साथ कर लेगा, तो कितना चाहिए, 2 चाहिए। और इसका तो 1 हो गया तो इसको 3 चाहिए। नहीं, यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि वहीं लिखेंगे, आप लिख दो यहाँ पे, क्या जा रहा है, ठीक है। और सॉरी, एक यहाँ पे इसका बच गया था, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, लेकिन काउंटिंग इधर से करना है, इधर से करना है, तभी ये 2 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे जा रहा है, तो हमें जिधर से जल्दी पहुंचना है उधर से काउंट करना है ना, इधर से, इसलिए काउंट करेंगे 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन आ गया फिर से, इन वाला ग्रुप में ही है, यानी कि डबल बॉन्ड वाले ग्रुप में ही है, और दोनों पे 2 नंबर पे देना है और 2 नंबर पे एगो मेथिल भी देना है। चलिए, तो ब्यूटीन में कितने कार्बन चाहिए, 4, 1 2 3 4, ये हो गया। अब बाकी 2 नंबर पे एक मेथिल चाहिए, 2 नंबर पे एगो मेथिल दे दिए। फिर कह रहा है 2 पे ही ब्यूटीन यानी कि डबल बॉन्ड दीजिए, दे दीजिए डबल बॉन्ड। और इसकी संयोजकता कितनी होगी, ये 4 तो पूरा कर लिया, यानी कि 4 के साथ 8, और ये यहाँ से आप देख लो 1 2 3, एक इसको और चाहिए 4। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा CH3, क्योंकि 3 और 1 4। अब इसको एक इधर कर लिया तो इधर हो जाएगा 3 3 1 4। इस तरीका से सबका क्या करना है, अष्टक पुराने के लिए जो अपना क्रिया करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूएट पूरा करता है, उसको 2 ही पा के तृप्त हो जाता है। दुनिया में हर कोई तृप्त होना चाहता है? तो मरने के बाद चाहे मरने से पहले तृप्त होना तो है, केमिस्ट्री आदमी के जैसा है। अब एक बच गया आपका 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो ब्यूटाइन यानी कि 4 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4, और 2 नंबर पे कह रहा ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, ब्यूटाइन आइन वाला है ना, आइन आइन नहीं आइन, ठीक है। अब ये हो गया, लो इसका तो 4 पुर गया, अब इसका 3 बाकी है, इसका भी 3 हाइड्रोजन हो गया ना। इसका 4 नहीं हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4, इसका भी 4 हो गया, 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये होमवर्क का आज लास्ट का है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताया है। ये गांव वाला कोचिंग है, तो GW का मतलब होता है गांव वाला कोचिंग। कोचिंग तो है, ये गांव में है ना, अगले गांव वाला। कार्बनिक यौगिकों का क्रियाशील समूह बताया, CH3COOH, यहाँ पे आपको पता ही है ये एक साथ है ना, हम साथ साथ है, तो COOH है आपका क्रियाशील समूह, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अमीन ग्रुप में से है NH2 का, ऐसे ही दिख रहा है, देखने से ही दिख रहा है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है ना। तो COH है और एगो CO है। इसमें क्या है, अभी देखिए यहाँ पे अगर नामाकरण की अगर बात जब आ जाएगी तो प्रायोरिटी के अनुसार नाम होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप में इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कम है, इसलिए प्रायोरिटी इसका दिया जाएगा। तो नामकरण में अभी आप मल्टी फंक्शनल जब पढ़ेंगे तो आपको वैसा दिया जाएगा, जो आपके 10th क्लास में तो इतना है नहीं। 10th क्लास में जो सिलेबस है उस हिसाब से हमने बताया आपको कि अलग अलग करके नामकरण, मल्टी फंक्शनल नाम नहीं दिए हैं एक भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप क्या क्या है, फिर से आपको यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, है ना। लिखो, अभी सब आप पहचानो, पहचानने में क्या है,
अभी आप पहचानिए, बस बोल रहा है पहचानने के लिए, क्रियाशील समूह का नाम बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख लो आप, ये क्या है, CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का, जिसके यूपीए के नाम में नल लगता है। अब पानी पीने वाला थोड़े। CH3 यहाँ पे भी देख लो, हम जैसे कि वहाँ पे जब पूछ रहा था कि एल्कीन का बताइए क्या होता है क्रियाशील समूह, तो हमने भी बताया था C डबल बॉन्ड दिखा दिया था, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड दे के पूछ रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है साफ साफ आप नाम बताइए, ये किसका होगा, एल्कीन का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं COO, और यहाँ पे ये बताया था कि ये वो एल्किल समूह में जुड़ता है, एल्किल समूह में लगा रहता है, तो किसका होगा ये, एस्टर का, ठीक है, एस्टर का होगा। इसका आप ऐसे लिख दो COO, ये आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप में होता है, एल्किल समूह में होता है। यहाँ भी देख लो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही नाम एक ही बोलेंगे, एल्काइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नाइट्रो, ठीक है, ये नाइट्रो, ये सब प्रीफिक्स में काम आएगा, ये है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।